तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और शामनी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रोंगपा ब्रो। दोस्तों, मेरे पिछले कबाड़ से लेकर किचन तक के सीरीज़ की अपार असफलता के बाद एक बार मैं पुनः अपने डेली रूटीन लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा पॉज करके एक नया सीरीज़ लेके आपके सामने आ रहा हूँ, जो कि रहेगी मेरी कबाड़ से लेकर इस बार बेडरूम तक का सफ़र। अब दोस्तों, इससे पहले कि कहानी आगे बढ़ाएं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोंगपा ब्रो में, जहां मैं आपके लिए लेके आता हूं सम बेसिक लाइफ स्किल्स अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से, और वहीं दूसरी ओर ट्रेडिशनल और कल्चरल बेस्ड कंटेंट आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे अभी मैं जहां पे खड़ा हूं, जो मेरा ये आउटडोर स्टूडियो है, उसके सामने ये बेकार सा पड़ा हुआ 6x4 का दीवान है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको इस कबाड़ पड़े दीवान की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। ये जो बोर्ड हैं इसके प्लाईवुड, वो पूरे टूटे पड़े हैं और इसके ब्रैकेट भी टूटे पड़े हैं। ये देखिए, इसके जो फ्रेम है वो भी टूटे पड़े हैं, और इनके जो पैर हैं वो अभी कंडीशन इनकी ठीक है, और अंदर का जान लेते हैं हाल। और ये प्लाई की कंडीशन ठीक है। और दोस्तों, सारी कंडीशन आपको मैं दिखा चुका हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस 6x4 दीवान की कंडीशंस बिल्कुल ख़राब है। इसमें जो मेन चेंजेस पार्ट होगा, ये होगा हमारा ब्लॉक बोर्ड, जो कि साइड का पूरा फ्रेम चेंज होगा, और इसके साइज़ जो कि 6x4 का दीवान है, तो इसके साइज़ को भी मैं चेंज करूँगा। इसको 6x3 के साइज़ में लेके आऊँगा, क्योंकि पहले बच्चे छोटे थे तो इसको यूज़ करते थे, अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए अलग अलग मैं दीवान बॉक्स 6x3 का बनाने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि दोस्तों, आज तक मैंने कोई हैवी लकड़ी का काम किया नहीं है, थोड़ा बहुत जो लाइफ स्किल्स हैं, थोड़ा बहुत जैसे आपका कटर मशीन चलाना, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो उसी बेस में मैं इसे एक सैंपल के रूप में देखूँगा। जैसा ये फ्रेम कंस्ट्रक्ट हुआ है, बॉक्स कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरा बॉक्स बनाने की भी कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये जो इस बार की जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हर किसी को अपने डेली लाइफ में या कहें फैमिली में बेड्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो आदमी प्रॉब्लम फेस करता है कि क्वालिटी कैसा हो, या सस्ता हो या महंगा हो, या जब आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न तो रहता है कि कहीं हम जो पेमेंट कर रहे हैं ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, और छोटी छोटी बारीकियां मैं आपको जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है टाइम बाय टाइम, जब भी हम पहले ख़रीदारी करते थे, और थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मुझे है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि लकड़ी कैसे लेनी चाहिए, फ्रेम कैसा होना चाहिए, आपका मजबूती कैसे आएगी, और थोड़े बहुत जो प्राइस का आपका प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप कभी भी ये दीवान हो या फर्नीचर हो लेने जाएं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आ जाए। एक संतुष्टि होती है कि हमने चीज़ सही खरीदी है, तो उसका आइडिया मैं आपको अपने इस कबाड़ से लेकर बेडरूम तक के सफ़र में आपको देने की कोशिश करूँगा। जैसा कि दोस्तों, मैं
6x3 के 2 बॉक्स बनाऊंगा। एक मैं इसे रिनोवेट करूंगा, एक मैं नया बनाऊंगा। तो जो मैं नया बनाऊंगा उसका कंस्ट्रक्शन वो मैं बेसिक आइडिया इस बॉक्स से लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिसमें जैसे ये पल्ले हैं, ये बोर्ड का रहेगा या प्लाई का रहेगा, और ये जो पल्ला है जो ऊपर से स्ट्रेंथ लेता है ये प्लाई का होना चाहिए या बोर्ड का होना चाहिए। ये बेसिक आइडिया आपको मैं आगे देता रहूँगा। दूसरा क्या है, फ्रेम का स्ट्रक्चर, कहाँ फ्रेम यूज़ होना है वो मैं देख पा रहा हूँ, तो और कहाँ लेग यूज़ हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरे जो आपका ब्लॉक बोर्ड है वो आपके लेग के ऊपर सारा स्ट्रेंथ लेग के ऊपर ले रहा है, और जो ये प्लाई की स्ट्रेंथ है वो इन ब्लॉक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो ऐसी बेसिक आइडिया लेने के बाद मैंने थोड़ी बहुत मेजरमेंट के हिसाब से मैंने शॉपिंग करी है। ये मैंने लगभग 6x4 के 2 ब्लॉक बोर्ड लिए हैं, एक मैंने प्लाई लिया हुआ है, और ये 8 से 10 mm के 8 mm के 2 प्लाई लिए हुए हैं जो कि नीचे मैं यूज़ करूँगा, और ऊपर जो है एक 6x3 का 15 mm का प्लाई लिया हुआ है। और ये आपका फ्रेम हो गए जो कि मैं ये सराउंडिंग यूज़ होंगे, और ये आपका 21 इंच 18 इंच के पैर हो गए। तो दोस्तों तैयारी मेरी पूरी है, और आगे चलिए चलते हैं। मैं कुछ स्केच के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं। चलिए, तो चलिए दोस्तों एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। जो हमारे जो बॉक्सेस बनेंगे उसकी जो डायमेंशंस कैसे होने वाली है वो इन ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जो बेड की लेंथ रहेगी वो रहेगी 6 फीट, और जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 3 फीट, और जो साइड के पल्ले यानी कि हाइट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 15 इंच। तो और जो पैर रहेंगे वो रहेंगे आपका 15 इंच प्लस 3 इंच, यानी कि 18 इंच। जो बेड की हाइट रहेगी वो रहेगी 18 इंच, और नीचे से फिर ये आपका फ्रेम रहेगा जो कि 3 फीट के फ्रेम्स रहेंगे, और ऊपर से मैं यूज़ करूँगा 15 mm का प्लाई। तो दोस्तों एक बेसिक जो आइडिया था वो ये है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये डिज़ाइन है वो बन चुका है। अब हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं और जो मटेरियल है उसकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं। जो ये मेरी नई सीरीज़ है कबाड़ से लेकर बेडरूम तक के सफ़र का, आज का ये पहला एपिसोड है, और आने वाले एपिसोड्स में कई सारी जानकारियाँ मैं आपसे साझा करूँगा। जो प्रॉब्लम अमूमन मैं फेस करता था जब भी मैं फर्नीचर वगैरह लेने जाता था मार्केट में, तो कई सारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स रहती थी। अगर हम सीधा मान लें कि अगर हम जो मार्केट में फर्नीचर्स अवेलेबल हैं वो कई सारे रेट्स के ऊपर रहते हैं, कुछ सस्ते होते हैं कुछ महंगे होते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम बेसिक जानकारियां हमें होती नहीं है तो हम मार्केट में महंगा उठा देते हैं, लेकिन टाइम बाय टाइम उस चीज़ का हमें एहसास होता रहता है और पता चलता है कि हम ठगे गए हैं। तो कम से कम जो फर्नीचर्स है, जो मेरा बेसिक आइडिया है, उससे मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। जब शुरू में स्टार्टिंग में आज से 15-16 साल पहले, 17-18 साल पहले मैंने एक दीवान कम सोफ़ा लिया था, तो उस समय काफ़ी वो नई चीज़, नई कॉन्सेप्ट थी
उस चीज़ को मैंने ले लिया था, काफ़ी महंगा लिया था, लगभग 14,000 का उस समय। तो धीरे धीरे जब हमने यूज किया तो उसके कल पुर्जे खुलते गए। धीरे धीरे जो उसकी पेंटिंग थी, वो जो उसके अंदर से जो मिट्टी का लेप लगाने के बाद पेंटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखने लगी। तो कई सारी खामियां दिखने लगी। उसके जो गद्दे थे वो बिल्कुल बैठ चुके थे, और जो उनके जो ट्रॉली होती थी वो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी। तो मैंने देखा है कि अगर आपको थोड़ा बेसिक आइडिया नहीं है तो आप मार्केट में ठगे जाओगे। तो इसी चीज़ को मैं, जो मुझ पे बीती, उसी चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं, और उसके बाद मैंने और दोस्तों उसी क्रम में तब से मैंने प्रण लिया कि जब भी मैं लकड़ी के या कुछ भी फर्नीचर लेता हूँ तो मैं एक रिसर्च के बाद ही ख़रीदारी करूँगा। उसके बाद मैंने बेड खुद बनवाया, खुद के डिज़ाइन से मैंने बेड बनवाया, कारपेंटर से बनवाया मैंने उस समय। और मैंने फर्नीचर लिए, सोफ़ा लिया, तो मैंने अपने जो आपका इंटीरियर है, जो आपका रूम है, बैठक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन करवाया। तो अभी तक जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम किया है। जो मैंने फर्नीचर्स और जो बेड बनाए थे वो काफ़ी मजबूत और अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, भले उसमें 2 पैसे ज़्यादा लगे हों। तो वही मैं एक्सपीरियंस आपसे आने वाले जो मेरे एपिसोड्स हैं इनमें मैं शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थोड़ी बहुत ही सही कुछ न कुछ जानकारी आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी यू, टाटा एंड गुड बाय।